नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। सामने जो बटन रेड कलर का सामने शो हो रहा है आपके स्क्रीन पर, उसको तुरंत प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाले टाइम में जो जानकारी है वो आप तक पहुँच सके और आप उस जानकारी से जागरूक हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे अब से 4 महीने पहले मदद ली थी और उन्होंने अचानक से आज फ़ोन किया, क्योंकि हमारे भी लिंक हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब बातें होती हैं तो फिर उनको भी समझ में आता है कि हाँ सर हैं तो मदद कर सकते हैं। तो उनकी आज मतलब कल कल के समय पर, कल डेट में 4 महीने बाद उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझसे पूछा, सर मेरे पास ये जो समस्या आई थी क्या मैं सेफ़ हूँ या नहीं हूँ। तो मैंने उनके लिए काफ़ी मतलब एडवाइस किया था और बहुत सारी चीज़ों से उनको प्रॉब्लम से बाहर निकाला था और आज वो सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। किस तरीके से उनके साथ में हुआ था मैं आपको इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कर दें ताकि और भी लोग इस चीज़ से बच सकें और किसी न किसी कोई किसी व्यक्ति का भला हो सके। तो इसीलिए मैं आपसे बताऊँगा कि इनके साथ में किस तरीके से हुआ था। तो ये बता रहा था कि सर मैं मतलब अपना ऐसे ही फ़ोन पर फेसबुक चला रहा था फेसबुक, और फेसबुक के साइड में एक मतलब क्यूट्यू ऐप करके एक वो आ रहा था, ऐड आ रहा था जिसमें कि 2 लड़कियाँ आपस में बात कर रही थी कि तुम्हारे पास वो कोई मतलब दोस्त नहीं है, फ्रेंड नहीं है, तो दोस्त बनाना हुआ बहुत आसान, तो कि आप क्यूट्यू ऐप करें और इस पर दोस्त बनाएं। ऐसा कुछ ऐड आ रहा था। तो मैंने वहीं पर उस पर क्लिक कर दिया और वो क्लिक होने के बाद वो पहुँच गया प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर होने के बाद वो क्यूट्यू ऐप वो इंस्टॉल मेरे फ़ोन में कर लिया मैंने। उसको करने के बाद वहाँ पर मैंने मेरे से कुछ 50 रुपये सब्सक्रिप्शन के मांगे थे, तो मैंने 50 रुपये उसको पेड कर दिया। सब्सक्रिप्शन होने के बाद उस पर काफ़ी मेरे पास लड़कियाँ जो थी वो आने लगी, मुझे हाय का मैसेज बहुत सारे आने लगे और मैंने काफ़ी लोगों से बात करी वहाँ पे, लड़कियाँ थी उसमें। लेकिन बाद में एक लड़की थी वो मेरे ज़्यादा मुझसे बात करी उसने, और वो उसको बात करने के बाद जब मेरी बातें लगातार होती गई तो मैंने भी उसको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया और उसने ही मुझे नंबर दे दिया। तो मैंने जैसे उसको दे दिया तो मैंने उसको हाई किया, और हाई करते ही व्हाट्सएप पर, और मैंने काफ़ी उससे बातें की। वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा कोई भी ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की चीज़ें मेरे साथ में हो जाएंगी, लेकिन बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ कुछ गलत हुआ। तो जब वो व्हाट्सएप पर आए तो व्हाट्सएप आने के बाद उनकी काफ़ी बातें हुई वहाँ पर, और बातें होने के बाद फिर जो चीज़ें थी जिस तरीके से आपने सर बताया वीडियो, वैसे ही होने लगा मेरे साथ में। मेरा वीडियो बना लिया, वीडियो बनाने के बाद मुझे वही वीडियो उनको मेरे पास रिवर्ट कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, और मुझसे पैसा मांगा जा रहा है कि बताओ किसको क्या करना है, डिलीट करना है या अपलोड करना है। तो फिर मैं डर गया, मैंने देखा तो मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि मैंने ऐसा गलत काम कैसे कर दिया। हालांकि वो जो हैं, ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये जम्मू कश्मीर से हैं और मुस्लिम हैं धर्म से। तो मुस्लिम वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब उसमें कुरान वगैरह और पाक जैसी बातें की जाती हैं, तो इंसान अपने आप में ही शर्मिंदगी जब महसूस करने लगता है तो फिर उन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा समझ नहीं पाता कि मैंने गलती कैसे कैसे कर दी। तो उनको भी बाद में बहुत ज़्यादा एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ कि गलत मैंने कर दिया है। तो इनसे उसके बाद जो वीडियो बनाना है इनके बाद इनके पास व्हाट्सएप पे किया गया, फिर इनसे अपलोड या डिलीट जैसी धमकी दी गई। तो उन्होंने कहा सर इसको डिलीट कर दिए। तो उन्होंने कहा डिलीट करना है तो फिर पैसा दो, इतना पैसा दो। तो पैसे की मांग की कर ली गई। फिर लगातार उनके पास एक्सटोर करने के लिए लगातार फ़ोन्स कॉल्स आने लगे। परेशान हो गए बहुत ज़्यादा ये, और परेशान होने के बाद फिर इन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही हैं। तो जब इन्होंने सर्च किया तो उनके पास हमारी ये वीडियो पहुँची, और वीडियो हमारी जब वीडियो उन्होंने देखी तो फिर एक के बाद उन्होंने कई वीडियोज़ देखी, और देखने के बाद फिर उन्होंने हमारी मदद ली, और मदद लेने का हमने उनको एडवाइस किया और बहुत सारी चीज़ें उनको बताई, जिसमें कि उनको इनकी कंप्लेंट भी करवाई हमने साइबर सेल में, और उसके बाद फिर उन सब चीज़ों से वो बाहर निकले। और फिर आज इनका 4 महीने बाद इनका फ़ोन आया हमारे पास, और ये सर पूछ रहे कि सर मेरे पास इस तरह की चीज़ें हुई थी तो क्या मैं सेफ़ हूँ, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि मैं बहुत एक सम्मानित घर से, इज्जतदार घर से हूँ, और मैं अगर ऐसी चीज़ें कहीं भी किसी प्रकार से होगी तो मैं सर सुसाइड के सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मैंने उनको बताया कि मैंने सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आप सेफ़ हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है किसी प्रकार से भी। तो अब मैं आपको भी ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर 4-5 महीने या इतना आसपास हो गए तो और आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़ोन कॉल या किसी प्रकार की कोई भी वीडियो या लिंक वगैरह आपको कोई शेयर वगैरह नहीं किया जा रहा, तो आप सेफ़ हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ों को अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया, यानी कि हल्के में ले लिया,
तो आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और मैं ये डरा नहीं रहा हूँ किसी को। कोई सोचते हैं कि सर मुझे डराते हैं, ये करते हैं, मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके लिए साफ चीज़ बताता हूँ कि आपको इसके विरुद्ध, इसके अगेंस्ट एक स्टेप जरूर लेना है, ताकि आप खुद को ही बचा सकें और आने वाले टाइम में अपने लिए सेफ्टी कर सकें। ये जो कानून बनाया गया है, लॉ बनाया गया है, ये आप ही के लिए है। अगर आप इसका सपोर्ट, इसकी हेल्प नहीं लेंगे और गलत हो रहा होगा और उसके खिलाफ अगर आप नहीं कहेंगे, तो फिर डेफिनेटली आप ये है कि आप गलत को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो बेहतर है कि आप, अगर आपके साथ में हुआ है, तो आप किसी न किसी साइबर क्राइम के जो एडवोकेट हैं, साइबर लॉ के, उनके द्वारा, आप एडवोकेट के द्वारा अपनी एडवाइस भी लें, उनसे बात भी करें। और समय पर ऐसे हुए गलत स्टेप, जैसे अभी इन्होंने हमें बताया कि सर मरने के सिवा कुछ नहीं, सुसाइड करने के सिवा कुछ नहीं है, तो ऐसे स्टेप आप बिल्कुल भी ना, लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं। और गलती आपसे हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके सब जो हमारे ये सब्सक्राइबर थे, इन्होंने हमें कॉल किया था, तो इनकी यही बता रहे थे कि हमें सर बाकी मेरे से गलती हुई है, जो मैं भूल कर बैठा इतनी बड़ी, और मुझे समझ नहीं आया, मुझे पता नहीं था ये चीज़ें कि वैसी हो जाएंगी, क्योंकि मैं सोच ही नहीं रहा था कि ये चीज़ रिकॉर्ड भी कर सकता है कोई व्यक्ति, मुझे मालूम ही नहीं था। लेकिन बाद में जब रिकॉर्ड हो गई, तो तब जब ये चीज़ सामने आई, और सामने आने के बाद फिर इनका जो होश थे वो पूरे उड़ चुके थे। तो यही मैं कहना चाहूँगा आपके लिए कि पहली बात तो आप जागरूक रहिए, ऐसी चीज़ों में संलिप्त होना ही नहीं है आपको। और अगर आप किसी प्रकार से ऐसी चीज़ों में हो जाते हैं, तो आप ज़रूरी है कि आप किसी न किसी एडवाइज़र की हेल्प जरूर लें। मैं आपसे बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि कुछ लोग बिना एडवाइस लिए ही गलत स्टेप ले लेते हैं, और वो बाद में पछताते हैं। वो तो पछताते साथ में अपने परिवार भी उनका पछताता है, क्योंकि कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है इसके चलते हुए। तो सुसाइड इज़ नॉट अ ऑप्शन। बेहतर है कि आप अपना जीवन और खुशहाली से जिएं। ऐसे समय में ज़रूरी है कि अपने आप को संभालें, और ज़रूरी है कि एक बेस्ट, अगर आप खुद नहीं संभाल पा रहे हैं, तो किसी की न किसी की मदद लें, हेल्प लें, ताकि आप खुद को भी सुरक्षित कर सकें और आने वाले टाइम में अपना जो फैमिली है, परिवार है, उसको भी सुरक्षित कर सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और बाकी कुछ लोग हमसे ये भी कहते हैं, सर कि मेरे और आपके बीच में जो बात हो रही है, वो सीक्रेट रहेगी। तो मैं देखिए आपसे इस वीडियो में कह रहा हूँ, और कई वीडियो में अब तो कह चुका हूँ कि मेरे और आपके द्वारा जो भी बात होती है, वो सब कुछ कॉन्फिडेंशियल होती है। हमारे द्वारा मैंने आज तक ना ही किसी की रिकॉर्डिंग वगैरह किसी की नहीं मैंने वीडियो में डाली है, ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखो, ये मेरे से ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, कुछ नहीं। मैं हमेशा क्रिस्टल क्लियर बात करता हूँ। आपकी और मेरे बीच में जो भी बातें होती हैं, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहती हैं और हमेशा रहेंगी, आज नहीं हमेशा के लिए। और किसी प्रकार से कोई ये घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं सर रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद फिर सबको सुनाएंगे, दिखाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल ही मत सोचिएगा। आपके और मेरे बीच में है, हमेशा सीक्रेट है, सीक्रेट रहेगा। तो कोई भी दिक्कत इस बात का नहीं है। आपके मन खुलकर अपनी बात हमसे कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, इस केस के अगेंस्ट हो, ये जो ब्लैकमेलिंग इससे संबंधित हो, या फिर कोई और भी केस आपके साथ में हो सकता है। एक हमारा चैनल और है, एडवोकेट अशोक वीर ऑफिशियल के नाम से। मैं इसमें उसका लिंक भी दे दूंगा। आप वहाँ पर अपने, अगर किसी पारिवारिक चीज़ें में किसी में डिस्प्यूट चल रहे हैं, फैमिली डिस्प्यूट है कोई भी, सेक्शन 498 दहेज जैसे कोई केस अगर कर रखे हैं किसी में, तो आप वहाँ से आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, और वहाँ पर आपको भी हेल्प मिल सकती है। तो अब बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सब लोग उस चैनल को, जो मेरा लिंक है नीचे, मैं उस चैनल को आपको लिंक दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ये जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें, और भी लोगों को जानकारी दें। हमारा एक कोशिश है कि हम आप सब लोगों को जागरूक कर सकें। इस चैनल के द्वारा भी जागरूक कर रहे हैं, और जो नया चैनल मैंने बनाया है एडवोकेट अशोक वीर ऑफिशियल के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जागरूकता आप सब लोगों तक पहुँच सके। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।